ಕಲಬುರಗಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಜರುಗಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಸತ್ಯಶೋಧನಿ ಸಮಾಜ ಪ್ರಬೋಧನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘಟನಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಜರುಗಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ್ ಜಾನ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವ್ ಜಾನ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು MLC ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ಜನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ. ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು 4 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 110 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಮತಗಳಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ಡೋಣಿಯವರು ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಿನ್ನೂರವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಬಂಡ್ಗರ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಸುನೀಲ್ ಕಿನ್ನೂರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭಾ 2023 ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದೊಡ್ಮನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಲೇಂಗ್ರೇಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ್ ಜಾನ್ಕರ್ಜಿಯವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. राष्ट्रीय समाज पार्टी के तरफ से धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। आज हम 3 दिन से कर्नाटक में प्रचार के लिए घूम रहे हैं। टोटल सीटें हमने 7 खड़ी की है। कर्नाटका में बेलगम में 1, बीजापुर में 1 और गुलबर्गा में 4 है और बीदर में 1 है। ऐसे टोटल 7 कैंडिडेट हमने खड़े किए हैं। महाराष्ट्र में हम MLC है, हमारे पार्टी के MLA भी जीत के आए हैं और मैं एक्स मिनिस्टर भी हूँ, सिटिंग अभी MLC हूँ। तो हम हर स्टेट में हम लोग पार्टी का कम से कम एजेंडा तो लोगों के पास जाएंगे, इसलिए हमने ये सीटें खड़ा की है ताकि जिस लोगों को जिस समाज को आज तक कोई पार्टी पूछती नहीं, टिकट के वास्ते देखेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी में एक तो बीजेपी से पावर में आती है, नहीं तो कांग्रेस आती है और दूसरे लोगों को बात नहीं करने को मौका मिलता है। इसलिए हमने जो लोग पॉलिटिक्स के बाहर है वो लोगों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इतने बड़े पैमाने में हमारा दल नहीं है, लेकिन जिस समाज का दल होता है उस समाज का बल होता है। जिसका दल नहीं वो समाज मजबूर होता है। तो हमने राष्ट्रीय समाज पार्टी 2003 में बनाई। कर्नाटक में भी हमने पिछली इलेक्शन में भी कैंडिडेट डाले थे। मुझे लगता है शायद 9 कैंडिडेट हमने खड़े किए थे, तो उससे भी हमें ठीक वोट मिला था। कई जगह 5,500 6,000 वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है। इस बार हम इतना बताना चाहते हैं कि इस देश की सिस्टम बदलने के लिए कभी कांग्रेस राज करती है, नहीं तो कभी बीजेपी। कांग्रेस का कैंडिडेट बीजेपी में जाता है और बीजेपी का कैंडिडेट कांग्रेस में जाता है। तो ये कहा तो बदलना चाहिए, इसलिए हमने इस देश की सिस्टम चेंज करने के लिए हमने राष्ट्रीय समाज पार्टी बनाई। दबे कुचले लोगों को इस देश के शासक बनाने के लिए हमें काम कर रहे हैं, ताकि मुझे भरोसा है कि कर्नाटक की जनता जिस स्टेट में लोकल बॉडी की लोकल पार्टी की सरकार है वो सरकार का GDP अच्छा है, लेकिन जिस जगह कांग्रेस और बीजेपी है वहाँ जगह GDP ठीक नहीं है। अभी तमिलनाडु स्टेट अच्छा चल रहा है, उसके बाद तेलंगाना का स्टेट अच्छा है, लेकिन जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की राज है वहाँ किसानों के लिए मुआवजा नहीं मिल रहा है। हेल्थ के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हो, इसके लिए हम ये पार्टी जो है ना शासन करने वाली पार्टी उसको नफरत करने के, तो हम ये आपको रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि गुलबर्गा से हमारे 4 कैंडिडेट हैं, वहाँ हम मेहनत कर रहे हैं। जितने होते उतना एक कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम भी वहाँ आएंगे। कांग्रेस को हमारा सवाल है, ये बात तो दलित क्या और माइनॉरिटी की करती है कांग्रेस, लेकिन आज तक OBC को मंडल आयोग को अपोज करने वाली असली कौन है तो कांग्रेस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से आज तक राजीव गांधी तक ये मंडल का बंडल
उसने अपोज किया था, वही बीजेपी कर रही है। हमने 1.5 महीना पहले जंतर मंतर में हमारे पार्टी के तरफ से कास्ट सेंसस होना चाहिए। कास्ट सेंसस का मतलब ये है कि हर कम्युनिटी का IAS IPS कितना है, उसको बिजनेसमैन कितने हैं, उसको एडिटर कितने हैं, मीडिया में उसका भागीदारी कितने हैं, ये देखने के लिए। लेकिन कांग्रेस भी नहीं दे रही और बीजेपी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हम कास्ट सेंसस नहीं करेंगे। हमारा मतलब था कि जो बहुजन समाज ज़्यादा है, राष्ट्रीय समाज ज़्यादा है, उसके ऊपर राज करना चाहिए। लेकिन कम वोट वाले हमारे ऊपर राज करते हैं और ज़्यादा वोट वाले हम भीख मांगते रहते हैं। ये सिस्टम बदलनी चाहिए। ये सिस्टम के लिए हम आया है कि ऐसा पेन है, पेन के ऊपर 10% वाले हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की सिस्टम ऐसी है परपेंडिकुलर, वी वांट हॉरिजॉन्टल। हमें समानता लानी है, ये हमारा मकसद है। समानता कब आएगी? जब यह हायर कास्ट रहेगा, वहाँ दलित रहेगा। ये सिस्टम बदलने के लिए राष्ट्रीय समाज पार्टी हमने बनाई है। तो मैं आपको भरोसेमंद बनाना चाहता हूँ कि कर्नाटक के जनता को, लोगों, कर्नाटक के साथियों को, कि आप हेल्थ के बारे में हम डिसीजन लेने के लिए काबिल रहेंगे, किसानों के लिए करेंगे, दीन दलित लोगों के लिए, जो तो माइनॉरिटी के लिए करने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी बोलती है हिंदू की राजनीति करना चाहती है। अरे हम भी हिंदू है, हिंदू की किसकी राज करनी? कौन हिंदू होता है? हिंदू कौन है? और कांग्रेस सेक्युलर की पॉलिटिक्स करनी चाहती है, दलित और मुसलमान को यूज़ करनी चाहती है, ऑपरेटिंग सिस्टम करनी चाहती है। वो सिस्टम दोनों को ख़त्म करने के लिए हमने राष्ट्रीय समाज पार्टी बनी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे ये सब कैंडिडेट आए हैं, ये कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से कामयाब बनाने की कोशिश करिए। यही कर्नाटक के जनता को मैं अपील कर रहा हूँ। उसके साथ आपका अभिनंदन करता हूँ। ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ಯುವಕಿಯರು, ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವಾಗ BJP ಆಯಿತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲನೂ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಬಡವರಿಗಾಗಿ, ರೈತರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇನೋ ನಮಗೊಂದು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಿನ್ನೂರ್, ಮಹಾದೇವ್ ಜಾನ್ಕರ್, ಸಿದ್ದರಾಜ್ ಎಸ್ ಕಿನ್ನೂರ್, ಶರಣಪ್ಪ ಎ ಪೂಜಾರಿ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಎಸ್ ದೊಡ್ಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮತದಾನ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ. ತಪ್ಪದೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಮೇ 10ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸದೃಢ ಹಾಗೂ ಸುಭದ್ರ ನಾಡು ಕಟ್ಟಲು ಕೈಜೋಡಿಸಿ. ಇದು ವಿಶ್ವ ಕೆ ವಾರ್ತೆಗಳು ವತಿಯಿಂದ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ.